चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीढ़ी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है रोड नंबर 2 इंद्रपुरी पटना की महिलाओं के बीच और आज आप मिलेंगे आज के मिसेस भाग्यशाली बबीता सिंह और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। तो आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करा दें आज के मिसेस भाग्यशाली बबीता जी से। नमस्ते बबीता जी। नमस्ते। और बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हैं, बहुत ही समय लगा होगा इनको तैयार होने में, तो कितना टाइम लिया है आपने आज ये बताइए? 1 घंटा लग गया है। 1 घंटे में इतना तैयार हो गया आप? बताइए, जनरल हम लोग जब एक सिंपल कहीं जाते हैं तब कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है। मैम इतनी ब्यूटीफुली तैयार हुई है, फिर भी 1 ही घंटे लगे हैं इनको। तो आगे जानेंगे कि क्या कुछ इन्हें बहुत पसंद है। मुझे लगता है आपको तैयार होना, सजना संवरना तो पसंद है। हाँ, ये तो पसंद है और मैम ब्यूटीफुल भी बहुत लग रही हैं। तो बबीता जी से बात तो होंगी ही होंगी। फिलहाल वक्त है कि आपकी मुलाकात करा दें इनके आस पड़ोस की महिलाओं से और उनसे जान लें कि उनका क्या सोचना है हमारी बबीता जी के बारे में। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही आप सबका परिचय जानना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे बबीता जी के साथ रिलेशन क्या है और आप लोग अपनी क्या खास सोच रखती हैं हमारी बबीता जी के बारे में। और हम शुरुआत मैम आपसे करना चाहेंगे। जी, मेरा नाम पूनम सिंह है। रिलेशन में मेरी ये बहन लगती है। और बहन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहन एक बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज इंसान है तथा मतलब सबके साथ मिलजुल के रहना इसका मेन खास बात यही है कि हर आदमी से घुल मिल के ही रहती है। ये इनकी खासियत है। तो बबीता जी में हालांकि खासियत तो बहुत सारी होंगी और आप इनकी अपनी बहन हैं। जी अपनी बहन है तो आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए कि ये बदमाश कितनी है, क्योंकि कोई आदमी परफेक्ट तो होता नहीं है। बबीता जी को देखिए मुझे तो नहीं लगता कि बचपन से बहुत शांत रही होंगी। तो आप मुझे बदमाशी बताइए, क्या कुछ क्या करती? जी, शरारती बहुत है। अच्छा। जो भी इंसान अगर रोए उसको भी मतलब जो इसके पास से आ जाए वो बेगर हंसे हुए नहीं रह सकता। मतलब छोटी छोटी चीजों को भी बहुत मजे लेकर बोलती हैं। और जो गम में भी रहे उसको भी मतलब उस वक्त हंसना पड़ता है, हंसना पड़ जाता है। ऐसी ऐसी चीजें बोलती हैं। और बचपन से कैसी रही हैं ये? हंसमुख के अलावा और क्या इनके अंदर अच्छा रहा है, खासियत क्या है? जी, इसका मतलब यही है कि खाना बहुत बनाने में एक्सपर्ट है। जो भी आप डिश बोलिए शुरू से ही इसका मतलब आते ससुराल वाले को पटा लिया होगा आपने तो चंगुल में ले लिया होगा। खाना बनाना तो बहुत ही अच्छे से आता है और आजकल लड़कियों में यही प्रॉब्लम होती है, नहीं आता खाना बनाना आज की जनरेशन को। तो आप ये बताए, जानना चाहेंगे इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी बहन और कितना डांटती थी आपको ये? मैं छोटी हूँ। छोटी बहन ये भी खासियत, ये बहुत बड़ी खासियत है। मैं बता दूं, मैं रोज सबसे मिलती हूँ, बता देती हूँ कौन क्या है, कौन बड़े होंगे कौन छोटे होंगे, लेकिन देखिए यहाँ मैं धोखा खा गई। इसी को कहते हैं अपने आप को मेंटेन। जो लोग रखते हैं, जो खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे जो ग्रेस है, जो ब्यूटी है, वो हमेशा बनी रहती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी बहन इतने ढंग से तैयार होके हैं, आपको किस बात का दुख है ये बताइए? क्योंकि सिंपल रहना ही हमको पसंद है। क्या बात है, एक ही घर में 2 बहनें लेकिन दोनों के रहने का तरीका अलग अलग। और मुझे लगता है कि शुरू से बचपन से ही बेटियों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक ही घर में अगर 2, 3, 4, 5 बेटियां भी हैं, फिर भी सब में देखिएगा खासियत अलग अलग है। और शादी के बाद सब अपने अपने घर को जाकर अपने ससुराल वाले घर को अपने उसी गुण से महकाती हैं, संवारती हैं, निखारती हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे बबीता जी से कि शादी के बाद इन्होंने अपने घर को किस तरह से सजाया संवारा है। खाना खिला के तो सबको मोटा कर ही दिया होगा इन्होंने। इसके अलावा जानेंगे मैम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कौन लगते हैं और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मंजू सिंह है और ये मेरा देवरानी लगती है। बहुत अच्छी है, हम लोग को बहुत खुश मिजाज रखती है। क्या बात है। तो ससुराल में आकर भी यहाँ के लोगों का मन इन्होंने जीता है और कहते हैं जेठानी हमारी दीदी के बराबर होती है। तो दीदी से जितना बने, जितनी चीज़ें आप सीख पाएँ आपको सीखनी चाहिए। और ससुराल में बसने के लिए जेठानी जो वहाँ की होती हैं उनसे आप सारी चीज़ें सीखें कि घर कैसे चलता है, घर के लोगों को क्या पसंद है। ये सारी चीज़ें जानकर, समझकर और उस पर अमल करके ही आप ससुराल वालों के मन में जगह बना सकती हैं। तो मुझे लगता है दीदी को तो इन्होंने पटा ही लिया है, जो कि बहुत तारीफ कर रही हैं इनकी। और आखिर में मैम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, रिलेशन और अपनी एक खास सोच बबीता जी के बारे में। मेरा नाम विभा सिंह है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। यही मैं
फ्लोर नंबर 3A से आई हूँ और बहुत हम दोनों क्लोज हैं। हर अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो मतलब बाय नेचर बहुत अच्छी है। तो सीक्रेट बता दीजिए जब शेयर करती हैं तो। बोलती हैं कि हमको गुस्सा बहुत आता है, क्या करें कभी कभी। हमने कहा आप तो इतनी अच्छी क्यों गुस्सा करती हैं, सबको खुश रखती हैं। तो मैम को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, तो आगे हम बबीता जी से जानेंगे। इतनी खुश मिजाज लेडी हैं, हंस दे तो दूसरों के गम दूसरे भुला के बैठ जाते हैं। तो क्यों इन्हें गुस्सा आता है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हें बिल्कुल नापसंद है, जिसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट है, ये सारी बातें आगे हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? बता दें आप सबको बारी बारी से 10 पेन मिलेंगे। हर पेन में रंगों के हिसाब से सही कलर का कवर चुनाव करते हुए पेन में कवर लगाना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता। जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम के ऊपर विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? हाँ जी। तैयार है मैम? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकती हैं। और यहाँ खड़ी बंद। आपने लिए हैं पूरे 30 सेकंड। क्या बात है, बहुत अच्छी कोशिश की है। और बारी है मैम अब आपकी। तो तैयार हैं आप? हाँ हाँ। आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो चलिए यहाँ खड़ी बंद। बता दें आपने लिए हैं पूरे 28 सेकंड। क्या बात है, बहुत अच्छी कोशिश की है। और अब आखिर में बारी है मैम आपकी। तो तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ खड़ी बंद। आपने लिए हैं पूरे 29 सेकंड। नॉट बैड, बहुत अच्छी कोशिश की है सबने। और मैं बता दूं सबकी खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 28 सेकंड के साथ हमारी मंजू जी, और उप विजेता के स्थान पे है 29 सेकंड के साथ विभा जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को, बहुत ही बढ़िया। तो इस गेम की उप विजेता विभा जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। चाहेंगे बबीता जी आपके हाथों से मिले। बहुत बहुत मुबारक हो। बता दें अब बारी है इस गेम की विजेता यानी मंजू जी की। इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। साक्षात देवरानी लक्ष्मी बनकर दे रही हैं। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। तो बता दें अगर आप भी अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मस्ती करना चाहती हैं, मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं, तो सोच क्या रही है, फोन उठाइए और कीजिए हमें फोन। हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकते हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम तुरंत जानेंगे कि हमारी इतनी हंसमुख सी बबीता जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, हम बस सुनेंगे मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली बबीता जी के साथ। तो बबीता जी, मैं और मेरी सारी जो प्यारी सी दर्शक हैं वो सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि गुस्सा क्यों आता है आपको? गुस्सा इस बात पर आता है कि जैसे कोई झूठ बोला, चाहे मतलब कोई गलत बोला, चाहे चुगली किया, उस बात पर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। हाँ। और गलती से आपको पता चल गया हाँ। कि अच्छा झूठ बात है, तब तो आप बिल्कुल ब्लास्ट हो हाँ, जाते होंगे। हाँ, हाँ। तो इस मामले में किसी को नहीं छोड़ती, हस्बैंड को, घर के किसी लोगों को हाँ, नहीं? किसी को नहीं छोड़ते, किसी को माफ नहीं करते? नहीं। क्या बात है, समभाव से गुस्सा करती हैं। बहुत अच्छी बात है और जायज़ भी है। क्या मानती हैं कि आपके घर में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको अच्छा रिलेशन बनाने में टाइम लगा? ससुराल है तो कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव आते ही रहते होंगे। सभी लोग प्यार देते हैं, हस्बैंड ज़्यादा मतलब। वो तो मैम को दिखने से लगता है साक्षात लक्ष्मी का रूप बना दिया है। सरस्वती तो पहले से थी, और कहते हैं हस्बैंड का प्यार मिलता है तो चेहरे की जो ये लालिमा है वो बरकरार रहती है। मैम ये भी जानना चाहेंगे क्या बचपन से ही बहुत ही प्यार दुलार में पली बढ़ी हैं आप? हाँ, एकलौती बेटी हूँ मैके का, तो प्यार तो बहुत मिला। लेकिन बहन अभी शुरुआत में मुलाकात हाँ, वो में बहन है, जैसे चचेरी बहन, अच्छा, चाचा की। चचेरी बहन। अच्छा, हाँ, घर में आप अकेले हैं? हाँ, मैं एकलौती बेटी हूँ। और बहुत सम्मानते होंगे, आपके हर इच्छा का हाँ, ख्याल रखा जाता है। बहुत बहुत। तो बदमाश तो थी आप बचपन से? हाँ हाँ हाँ, बदमाश थे, शरारत थे। बदमाशी आपको याद है जो आपने की है, आज भी याद करते हैं तो हंसती हैं?
हाँ करती थी, जैसे पेड़ पर चढ़ जाती थी। ये सब भी किया करती थी पेड़ पे? हाँ की हूँ। और कहाँ है मायका, कहाँ है? मायके मेरा सासाराम हुआ। सासाराम की रहने वाली हाँ है। तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ सासाराम हाँ से? वही किया है। और शुरू से आपकी हॉबी क्या रही है, क्या कुछ करने में बहुत मन लगता है? हाँ खाना बनाना, बिनाई सिलाई करते थे। तो खाना बनाना और सिलाई बुनाई, यही 2-3 चीज़ें हैं जो शुरू से पसंदीदा रहे हैं मैम के लिए और खाली वक्त में किया करती थी। तो खाना तो मुझे लगता है कि घर वाले ही बता पाएंगे कि कैसा बनाती हैं जब आगे उनसे मुलाकात होगी, लेकिन सिलाई बुनाई कुछ हमने भी देखा है और आपको भी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह आप बनाती हैं चीजें तो, बिल्कुल चेन वाली, जिप वाली। तो क्या मतलब सीखा भी है आपने या अपने आप से? नहीं अपने आप। अपने आप से? घर में कौन करता था बबीता जी? बहुत बढ़िया बनाती हैं आप। हाँ अपने आप, मतलब शौक था हम्म। तो मतलब बिनने लगे। और जितनी चीजें अभी हम लोगों ने देखी वो शादी के बाद आपने बनाई है? हाँ अभी तो मतलब पिछले ही साल आपने हाँ, बनाया। नहीं तो समय मिल जाता है आपको इतना सारा काम? हाँ हाँ शौक है तो समय निकाल लें। जिस सुबह में उठे तो आधा घंटा समय मिलेगा तो सुबह में बीन लेंगे थोड़ा सा। खाना बनाते बनाते भी बीन लेते हैं। बिल्कुल, मैंने तो महिलाओं को देखा है कि जैसे ही समय मिलता है उनका वो हाथ ऊन कांटे पे चलना शुरू हो जाता है। और अगर इसका साक्षात उदाहरण आपको देखना है तो सरकारी स्कूल में आप चले जाइए। सरकारी स्कूल की जितनी भी टीचर होती हैं वो खाली वक्त में, वक्त मिले ना मिले, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई के साथ साथ स्वेटर भी बुना करती हैं। तो मैं बता दूँ, ऐसा शौक है, अगर आप पूरा करना चाहती हैं तो ज़रूर कर सकती हैं, चाहे वो घर के काम को करते हुए करें या सरकारी स्कूल में जो जितनी टीचर हैं वो पढ़ाते हुए करें। और दूसरी बात मैम से ये भी जान लेते हैं कि जब इतने प्रोफेशनल ढंग से बनाती हैं तो क्या इस चीज़ को आगे ले जाकर अपने प्रोफेशन में डालना नहीं चाहती हैं मैम? कुछ करना नहीं चाहती इसको लेकर? नहीं कुछ ऐसा शौक नहीं है, घरे में करते हैं वही अच्छा है। ओके, यानी अपने हाथों से बनाकर सिर्फ अपने परिवार वालों को ही पहनाना चाहते हैं स्वेटर। इनके हाथों से जितने भी चीज़ें बनती हैं वो इनके अपनों के लिए है, प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती हैं। चलिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो इनकी पसंद की चीज़ है वो खुद के लोगों के लिए क्या करती हैं। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में बातचीत तो लगी ही रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है कि खेले मैम के साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार हैं आप? हाँ। और गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ चूंकि आपको सिलाई बुनाई में बड़ा इंटरेस्ट है, आपको एक ऊन कांटा मिलेगा। आपको 30 सेकंड के अंदर कांटे में ऊन की सहायता से 30 फंदे डालने हैं। तैयार हैं आप? ओके, आपके लिए समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। जल्दी, बहुत कम समय है। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और यहाँ से मैं भी समाप्त ना 30 ही करना था आपने। फटाफट एक और एक्स्ट्रा करके दे दिया हम लोगों को। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितनी जल्दी इन्होंने बनाया है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बनाया है। मैं दिखाना चाहूँगी आपको। अनडाउटली गेम जीता है, क्या बात है। थैंक यू। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है, लेकिन इससे पहले कि गिफ्ट हमारे पास आ रहा है, हम चाहेंगे एक सजेशन आपकी तरफ से हो जाए। सब्जी बनाने के समय अगर पतला हो जाए तो 1 चम्मच बेसन पानी में घोलकर डाल देने से सब्जी गाढ़ा हो जाएगा। क्या बात है। तो गलती से अगर आपने या गुस्से में सब्जी में पानी अगर ज़्यादा डाल दिया हो तो इनके नुस्खे को अपनाएं। फिलहाल बता दें नुस्खा भी बढ़िया और गेम भी जीता है, तो डबल फायदा इन्होंने हमें दिया है। मंगवा लेते हैं इनके लिए टीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बता दें अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो फ़ोन उठाइए और फ़ोन कीजिए। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट करें हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है egvmsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली को वक्त है कि रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको तो पता ही है कि आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि बस हम यूं गए और यूं आए। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच है आज की मिसेस भाग्यशाली बबीता जी, और उनके हस्बैंड भी लकीली हमारे साथ हैं। तो आइए आपकी भी मुलाकात हम उनसे करा दें। नमस्ते सर। और प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम जानना चाहेंगे? शशि मुन्ना सिंह। और शशि जी ये भी जानना चाहेंगे शादी को कितने साल हो गए? 22।
तो चलिए, मुझे लगता है 25वां बहुत जल्दी आने वाला है और 25वें की क्या क्या तैयारी की है ये सर मैम दोनों से जानते हैं। तो मैम पहले आप बताएं, क्या कुछ सोचा है, कैसे सिल्वर जुबली मनाने वाली हैं? हाँ, अच्छा से मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे। सोचेंगे दोस्ती के साथ ही मनाएंगे। इस बार परिवार वाले के साथ नहीं मनाएंगे, बहुत हो गया, पिछले 24 सालों से परिवार के साथ मना रही है, 25वें में कोई नहीं चाहिए। और सर आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह से मनाना चाहेंगे? हम तो विदेश जाना चाहेंगे। क्या बात है, विदेश जाना चाहेंगे? तो मुझे लगता है दोनों ने मिलके पहले ही मिली भगत की है। एक ने कहा दोस्तों के साथ नहीं, मतलब परिवार के साथ नहीं, मतलब ही है कि 2, 3, 4 जने ही जाएंगे। सर ने कह दिया विदेश, अब विदेश में पूरे परिवार को लेके तो आप जाएंगे नहीं, फुल ऑन मस्ती करने वाले हैं 25वें सालगिरह पे। तो मैं अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन मैम को देख के लगता नहीं है कि अब 22 होने वाला है शादी को, मतलब इतनी ज़्यादा मेंटेन है मैम, खुश मिजाज है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा क्रेडिट आपको जाता है? कुछ नहीं कह रहे हैं सर, बताइए मैम, आप ही बता दीजिए। हाँ, इन्हीं का जा रहा है, पूरा क्रेडिट हाँ, इनका ही खुश रखते हैं ना, खुश रखते हैं आपको। बिल्कुल। कुछ ऐसी बात है जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे, कोई यादगार बातें कुछ? हाँ, पटना में आए थे पहली बार, तो मतलब मार्केट हमको लेके गए, तो ये बोले कि तुम जो लेना है लो, हम थोड़ा सा काम करके आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम जो पर्स में पैसा था वो पैसा मतलब हम लेके नहीं गए, वैसे ही डाल दिए बैग में। जब वहाँ मतलब अपना शॉपिंग की है, तो जब पैसे देख रहे हैं तो पैसे नहीं। उसके बाद इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा कि अब हम कहाँ जाएं, तो एक ऑटो में छिप गए। ये हमको पूरा मार्केट में खोज रहे हैं। तो जब पैसा तो था नहीं कि हम आए कैसे घर है, तो क्या किए कि तब दिमाग रिक्शा करते हैं तो रिक्शा करके फिर बोले कि घर पर तो पैसा हो ही जाएगा, तो रिक्शा करके आए। तो ये चीज़ हम नहीं भूलते हैं बात। तो बहुत गुस्साए, तो बोले कि चलो पटना में भूलोगी नहीं, घर पर तो आ गई ना तुम। चलिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी एक जनरल सी बात है, मतलब कॉमन सेंस है कि हस्बैंड के साथ जा रहे हैं तो पैसा लेके क्यों जाएंगे? आपका पूरा बैंक तो आपके साथ ही जा रहा है, आप भी पैसा लेके जाएं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, जहाँ तक थोड़े बहुत पैसे की बात है, तो मैम ने अब ठान लिया है कि खुद ही बिल्कुल बैंक बन के चलेंगी। अब मैं बता दूँ, बात सही है, बैंक बन के चलना है अब। और पटना में रहते रहते अब तो आदत भी हो गई है पटना की लाइफ को जीने की। तो उस समय लेकिन ये सारी चीज़ें जब बीतती होंगी तो बहुत क्रिटिकल लगता होगा सिचुएशन की, सिचुएशन से कैसे निकला जाए। अब तो खैर काफ़ी, कितने साल हो गए पटना में मैम? 17-18 साल। 18 साल तो पटना में हो गए। तो चलिए 18 साल पटना में इन्होंने बिता लिए। सर से जान लेते हैं कि पत्नी के बारे में सर क्या सोचते हैं। तब से चुप है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? मिसेस भाग्यशाली आपकी वाइफ बनी है, कितनी भाग्यशाली है नहीं है? क्या भाग्यशाली तो है, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम आगे ही बढ़े हैं, कभी हमने पीछे मतलब नहीं मुड़ के देखा। आज भी माता रानी का आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक है। उनके आने के बाद सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो इनके आने के बाद सब कुछ अच्छा ही हुआ है। और कहते भी हैं कि जो घर की लक्ष्मी होती हैं, जो घर का सम्मान होती हैं, जो घर की इज्जत होती हैं, वो सारी चीज़ों का दारोमदार उस घर की फीमेल पे होता है। और हर रूप में हम उन्हें देखते हैं, कभी दोस्त के रूप में देखते हैं, तो कभी परिवार के रूप में देखते हैं, कभी हमारे लिए वो ज़रूरत होती है, तो कभी हमारे लिए वो सहूलियत होती है। तो सारी चीज़ों, सारे रूप एक ही फीमेल में हम देखते हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, यानी कि घर की जो हाउस वाइफ होती है उनमें हम देखते हैं। और इस जिम्मेदारी को, इससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये महिलाएं ही हैं कि हंसते हंसते हर जिम्मेदारी को पूरा करती हैं और परिवार को आगे लेके बढ़ती हैं। आगे की पूरी भविष्य के लिए हम आप दोनों को अभी से बहुत अच्छे विशेष देना चाहेंगे। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि चले फैमिली के बाकी मेंबर्स के पास और उन सबके साथ मिलकर खेलें टेबल चेंजेस का गेम। मिसेस भाग्यशाली। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं टेबल चेंजेस राउंड में। इस टेबल पर जितने भी चीजें रखी हैं सभी चीजों को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इसमें हम 6 प्रकार के चेंजेस करेंगे। आप सबको पूरे 1 मिनट मिलेंगे 6 प्रकार के चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं बता दूं 6 प्रकार के चेंजेस में अगर 5 चेंजेस भी आप लोगों ने सही सही आइडेंटिफाई किए सबने मिलकर 1 मिनट में, तो गेम जीत लेंगे। चेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, चीज़ें गायब हो सकती हैं, चीज़ें ऐड हो सकती हैं, चीज़ों का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, छोटे बड़े किसी भी तरह के चेंजेस हम करेंगे। तो सबने बिल्कुल टेबल की चीज़ों को ध्यान से देख लिया है? हाँ। देख लिया अच्छे से? हाँ। तो हम चाहेंगे हमें कुछ समय दें ताकि हम चेंजेस कर पाए। आप सबके लिए समय शुरू होता है। अब बताइए 1 मिनट है आप लोगों के पास, क्या क्या चेंजेस है? यहाँ से चेंज हो गया। यहाँ से क्या चेंज हुआ है? छोटा हाथी वहाँ पे नहीं है। और स्पून में क्या हुआ है? बीच वाला सीधा था, बीच वाला इस साइड था वो उधर चला गया है। 2 ये पैरेट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। 3 और
यहाँ एक ऑरेंज नहीं यहाँ है, पे चाबी एक्स्ट्रा है। वहाँ पे एक चाबी एक्स्ट्रा है, तो मैं काउंट कर दूं, वहाँ एक एलिफेंट नहीं है, 1 स्पून का डायरेक्शन चेंज हो गया, 2 यहाँ एक संतरा नहीं है, 3 इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, 4 वो आ गया, 5 और ये डॉग चेंजेस, ये डॉग चेंज हो गया, ये पहले उधर था अब इधर आ गया। ठीक है, यही है चेंजेस। आप सबके लिए मैं वापस से काउंट कर दूं, ये थोड़ा सा तो फिर तो 7 हो गए। मैं आप लोगों के लिए वापस काउंट कर दूं, एलिफेंट नहीं है 1, स्पून का डायरेक्शन चेंज 2, संतरा नहीं है 3, पैड का डायरेक्शन चेंज है 4, चाबी आ गई 5 और ये डॉग पहले उधर था। यही ना 6? पक्का? घड़ी बंद कर दे? चलिए ठीक है, घड़ी बंद कर देते। ऑलमोस्ट 1 मिनट होने भी वाले थे और मैं बता दूं 6 में से 5 चेंजेस बिल्कुल सही हैं, जीत लिया है गेम। क्या बात है। छठा चेंजेस जानना है या रहने दे? जाना, पक्का जाना है। जीतने की खुशी नहीं है। गलत क्या बोला जरा बता दीजिए मुझे, गलत क्या बोला मैं बता दूं। इस 2 हॉर्स है ये ना, इसका थोड़ा सा स्पेस था पहले, हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया था, है ना। चलिए, तो ये क्लोज करने वाली किसी को आजकल दुनिया में बातें समझ में नहीं आती। बता दें, गेम जीतना था, जीत लिया है, तो बिना देर के आइए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आप सबके लिए आकर्षक उपहार। तो ये आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारी बबीता जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से, न्यू डाबंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें प्लीज। हाँ रुपम जी, आज मेरा बेटा का बर्थडे है, उसी से कटवाइए। क्या बात है, तो आज इनका बर्थडे है और देखिए क्या मौके पे हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। केक भी हमारे पास है, तो आपका नाम जानना चाहेंगे? सुमित। तो सुमित, हम चाहेंगे कि केक आप ही काटें हमारे लिए। चलिए अपनी मम्मी के बिहाफ में। हैप्पी बर्थडे टू